कराऊं बखाना। अरे महाभारत से कराऊं बखाना और श्रोता सुनो लगा कर ध्याना। अरे जो गुरवर की आज्ञा पाऊं महाभारत से कथा सुनाऊं। आ जाइए। महाभारत से प्रसंग को लेकर के चल रहे हैं और हाँ हमारे एक बाबा जी रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं हमें आशीर्वाद के रूप में, और हमारे मौसा जी 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। आशीर्वाद तो नहीं दे सकता लेकिन भगवान से मैं यही कामना करता हूँ प्रभु इनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, जिससे कि आगे के लिए जो इनका कर्म है उसे ये लगातार करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए। तो प्रसंग उस समय का है महाभारत, तो अब ना कहूं तुम चले जाओ तहाँ पे प्रसंग भी रखे जाते हैं महाभारत के कि महाभारत कैसे का हो, लेकिन हम थोड़ा आगे लेकर के चल रहे हैं अब। ठीक है। जिस समय पर महाभारत के युद्ध को और पांचों पांडवों ने जीत लिया था, जीतने के बाद में व्यास ने आदेश कर दिया कि अर्जुन तुम विश्व विजय तो जब माने जाओगे आप एक अश्वमेघ यज्ञ रचाइए, अश्वमेघ यज्ञ रचाइए। और ये अश्वमेघ होता क्या है, इस अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा जिसकी गर्दन में एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र पर लिखा जाता है जो कोई अपने कर से इस घोड़ा को पकड़ेगा उसे कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। तो जैसे ही व्यास ने कह दिया कि तुम विश्व के विजय तो जब माने जाओगे कि तुम एक अश्वमेघ यज्ञ रचाओ, अश्वमेघ यज्ञ रचाओ और घोड़ा को छोड़ो, तो आज अर्जुन ने देर नहीं की, वो अपने घोड़ा को पकड़ के एक पत्र लटकाया गया, जवाब दिया जिस इस घोड़ा को जो कोई पकड़ेगा उसे कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जिस समय पर घोड़ा छोड़ा गया, और ध्यान रखना जिस समय पर आदमी के अंदर और जब अहंकार आ जाता है, अहंकार, तो दादाजी इसके 14 अवगुण बताए गए हैं, 14 अवगुण। इसमें सबसे पहला अवगुण आता है, सबसे पहला जो अवगुण है वो है इंसान से दूर होने लगता है, इंसान से दूर होने लगता है। अगर घर में कोई आ जाए तो बात पूछ नहीं सकता है, ये अहंकार होता है। नंबर 2, पराई बहन और बेटियों के ऊपर गलत दृष्टि डालने लगता है। लेकिन समझना ये दूसरा जो बताया गया है, समझ लेना कि इस विनाश की सीढ़ी यहीं से प्रारंभ होती है। जिस समय अर्जुन को अहंकार हो गया तो जिस समय घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा पहुंचा कहां पर है, घोड़ा पहुंचा है मणिपुर में। जिस समय पर वो घोड़ा मणिपुर में पहुंचा, और मणिपुर में कौन था, मणिपुर में अर्जुन का ही पुत्र बेटा बब्राबान था। जिस समय पर बब्राबान ने और उस घोड़ा को देखा, और ये मणिपुर आसाम से ऊपर पड़ता है इधर, जिस समय पर देखा तो हुआ ऐसा, और भैया गौरव भैया बैठ जाओ यहाँ के यहाँ तो और अच्छी बात है। लग रहे आओ मां से, मां क्यों ठाड़े हो, जितने सभी हैं सभी इधर आके बैठ जाओ सामने। अरे होनहार कोई को मिटवैया जिया हतो पारथ को छैयाए, और सुंदर बागुल खोए बेटा ने जाकी घरे हती अति मैयाए। दादा सुनियो बोल हमार, अरे बाघ पकड़ लिये घोड़ा की
अरे तपे कूदी भयो सवार तपे कूदी भयो सवार आज जिस समय पर बेटा बब्रवान ने जैसे ही घोड़ा को देखा, घोड़ा को देखने के बाद में उस घोड़ा पर सवार हो गया। जिस समय पर ध्यान रखना सवार हुआ है तो जो लोग घोड़ा को चलाते हैं उन्हें पता होगा, जिस समय पर अगर एड़ का इशारा दे दिया जाए यानी एड़ी का तो घोड़ा दौड़ने लगता है, और वहीं पर अगर उसकी नार गर्दन पर हाथ मार दिया जाए तो घोड़ा वहीं रुक जाता है। ध्यान रखना, जिस समय पर घोड़ा पर बेटा बब्रवान चढ़ा, चढ़ने के बाद में जैसे ही सीमा के पास में जैसे ही और घोड़ा को रोका और तब हुआ क्या, अरे होनहार कोई को मिटवैया जाने बज्र कर लई छाती है, घोड़ा रोकी दयो सीमा पे गर्दन में पड़ लई पाती है। दादा सुन लियो ध्यान लगाए, जो कोई बाघ लगे करे अपने, अरे ताई ती बजेगी तलवार है, ताई ती बजेगी तलवार है। आज इस समय पर जैसे ही बेटा बब्रवान ने और जैसे ही उस घोड़ा को रोका तो गर्दन में जैसे ही हाथ मारा तो जो लिखा हुआ था, जैसे ही उस पर्ची को देखा है कि जो कोई इस घोड़ा को अपने हाथ में गएगा उसे कुंती पुत्र अर्जुन से और युद्ध करना पड़ेगा। आज जिस समय पर जैसे ही देख लिया तो ध्यान रखना, असली छत्री का ये नियम है, अगर सामने पर चुनौती लगा दी जाए तो कभी कदम पीछे नहीं रखना चाहिए। असली छत्री की पहचान है ये। आज जिस समय पर जैसे ही देखा, देखने के बाद अपनी मैया के पास में पहुंचा, चित्रंगदा के पास में। जिस समय पर चित्रंगदा के पास में पहुंचा, जवाब दिया, माँ मैं एक घोड़ा पकड़ कर